अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सर्किट्स। सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे, सर्किट्स क्या होता है और सर्किट्स को हम डिटेल में एक्सप्लेन भी करेंगे। तो आइए हम चलते हैं सर्किट्स को पढ़ने की तरफ। सर्किट्स: इलेक्ट्रिसिटी दैट मूव्स अलोंग अ वायर इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक करंट। एन इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो ओनली थ्रू सर्टेन मटीरियल्स। इलेक्ट्रिसिटी जो कि वायर से पास होती है, वायर से गुजरती है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। और एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ओनली थ्रू सर्टेन मटीरियल। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो सर्टेन मटीरियल से फ्लो होता है। जैसे इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो लोहे की चीज़ें, जो आयरन वगैरह की जो वायर वगैरह होती है उसमें से पास होता है। और उसके अलावा अगर हम लकड़ी से पास करवाएं तो इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो सर्टेन मटीरियल से पास होता है। Conductors and insulators. Some materials like metals and water let the electric current flow through them easily. They are called conductors. Only other materials like rubber and wood do not let the electric current flow through them. They are called insulators. अच्छा, कंडक्टर्स उसको कहते हैं जिसमें से लाइट जो है ना पास होती हो। यहाँ हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जिसमें से पास हो उसको कहते हैं कंडक्टर्स। और इंसुलेटर्स उसको कहते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो। तो कंडक्टर्स में हम पानी कह सकते हैं, पानी से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। अगर पानी हो, पानी में आप लोग वायर डालेंगे, वायर डाल के अपना हाथ डाल लें, हाथ डाल के देखेंगे तो आपको करंट लग जाएगा, आप बचेंगे नहीं। फिर बचने का असरा नहीं होगा, क्योंकि करंट पानी से फ़्लो होता है। और अगर पानी से तो करंट फ़्लो होता है, उसके अलावा वायर वगैरह होती है उसमें से फ़्लो होता है, सही है। और मेटल की जो चीज़ें होती है उसमें से करंट पास होता है। इसको कहते हैं हम कंडक्टर्स। और इंसुलेटर में वो चीज़ें आ जाती हैं जिसमें से करंट पास नहीं होता है। जैसे हम लोग कह सकते हैं कपड़े से नहीं होगा पास, और लकड़ी से पास नहीं होगा। और उसके अलावा हम कह सकते हैं रबड़ से पास नहीं होगा। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें से करंट पास नहीं होता। तो जिसमें से करंट पास ना हो उसको हम कहते हैं इंसुलेटर। Flow of current. A battery has chemical in it and stores energy. When a battery is connected to a bulb by two wires, it will light the bulb. अच्छा, करंट जो है, करंट फ्लो किस तरह होता है? अगर बैटरी हो, बैटरी में हम बैटरी को वायर लगा दें, बैटरी की दोनों तरफ को वायर को कनेक्ट कर दें, और कनेक्ट करने के बाद उसमें बल्ब जोड़ दें, तो उसमें के बाद बल्ब जो है ना वो जलेगा। वो मतलब लाइट, बल्ब में लाइट आ जाएगी, क्योंकि वो बैटरी के साथ अटैच है। तो इसमें से करंट फ्लो होता है। ये आपको एक डायग्राम नज़र आ रहा है। बल्ब जो होता है वो उसमें रोशनी आ रही है, वो बैटरी के साथ अटैच है वायर के साथ। तो करंट इस तरह फ्लो होता है। एन इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो फ्रॉम अ बैटरी और सेल। इट पासिस थ्रू द वायर टू लाइट द बल्ब। द वायर इज कॉल्ड फ्लैक्स एंड इज़ कवर्ड विद प्लास्टिक सिंस प्लास्टिक इज एन इंसुलेटर। अच्छा, जो वायर होती है, जो बल्ब के साथ कनेक्ट करते हैं वायर, उसको हम कहते हैं फ्लैक्स। और वायर के ऊपर जो होता है वो वायर जो है ना कवर होती है प्लास्टिक से, क्योंकि प्लास्टिक से करंट पास नहीं होता। क्योंकि वायर जब हम लगाते हैं तो उसमें हाथ अपने यूज़ करते हैं, अपने हाथों से काम करते हैं, हाथों के साथ उसको मतलब जोड़ते हैं। तो हाथ में जब वायर पकड़ते हैं मतलब उसकी सेटिंग वगैरह करने के लिए, तो उस टाइम तो हमें करंट लग सकता है ना। तो करंट से बचने के लिए वायर कवर होती है प्लास्टिक से, ताकि हम जब काम करें तो हमें करंट ना लगे। उसके बाद हम जोड़ देंगे, उसके बाद हमारा काम हो जाएगा। और उस वायर को हम कहते हैं फ्लैक्स। द वायर इज कॉल्ड फ्लैक्स एंड इज कवर्ड विद प्लास्टिक सिंस प्लास्टिक इज एन इंसुलेटर। प्लास्टिक को हम कहते हैं इंसुलेटर। ये आप ऊपर एक बॉक्स में लिखा हुआ है, मेन्स इलेक्ट्रिसिटी इज मेड इन अ पावर स्टेशन। इट इज़ ब्रॉट टू आवर होम्स थ्रू थिक वायर्स कॉल्ड केबल। इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो पावर स्टेशन से पे बनती है, वो हमारे घरों तक पहुंचती है, वो थिक वायर्स के थ्रू पहुंचती है। और ये सर्किट बना हुआ है, अ सिंपल सर्किट उसको कहते हैं जिसमें बैटरी हो, वायर हो और बल्ब वगैरह पूरा सिस्टम मतलब बना हुआ हो, उसको कहते हैं सर्किट। Let us see all that happens before a bulb light up in a circuit. The electric current flows out of the top of the battery and along the wire. जो वायर लगी होती है उसमें से इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो पास होता है, बैटरी उसमें लगी होती है। इट्स देन गोज थ्रू द फिलामेंट, द टाइनी स्ट्रिंग ऑफ वायर इनसाइड अ बल्ब, इन द बल्ब, एंड देन along the second wire
उसके बाद ये वायर्स के थ्रू जाता है बल्ब में अंदर एक छोटी सी वायर लगी होती है, उसको हम कहते हैं टंगस्टन। उसको हम कहते हैं उसको हम कहते हैं फिलामेंट कहते हैं। तो उसमें उसके थ्रू लाइट वहाँ तक पहुँचती है। इट गोस बैक इनटू द बॉटम ऑफ द बैटरी। दूसरी वायर से वो वापस आते हैं करंट, और बैटरी की सेकंड वायर से और बैटरी की तरफ। कंप्लीट सर्किट, अच्छा एक बात ये लिखी हुई है कि कंप्लीट सर्किट वो होता है जिसमें अगर बैटरी के साथ वायर कनेक्ट करते हैं तो वायर जो है ना बीच से ब्रेक ना हो, वायर जो हो वो ब्रेक ना हो। वायर अगर बीच से ब्रेक होगी तो फिर उसमें से करंट जो है ना वो पास नहीं होता, तो इसको हम कंप्लीट सर्किट नहीं कह सकते। अगर वायर बीच में से ब्रेक होगी तो उसको कंप्लीट नहीं कह सकते क्योंकि करंट जो होता है वो बल्ब तक नहीं पहुंचेगा। फिर A complete circuit is needed for an electric current to flow. Electricity cannot jump across a gap. Electricity जो होती है वो jump नहीं कर सकती gap अगर हो तो। If there is a gap in the circuit, अगर सर्किट में कहीं पे भी गैप हो, the bulb will not light up. बल्ब जो होता है वो उसमें रोशनी नहीं पहुंचेगी। A complete circuit is always closed with no gaps in between. कंप्लीट सर्किट वो होता है जिसमें वायर के बीच में जो है ना वो मतलब वायर के बीच में गैप ना हो, उसको कहते हैं कंप्लीट सर्किट। द करंट फ्लोज आउट थ्रू वन एंड ऑफ द बैटरी एंड फ्लोज बैक इन थ्रू द अदर एंड, सो द लूप और चेन इज़ कंप्लीट। करंट जो होता है वो बैटरी से फ्लो करता है, वो फ्लो करके जाता है बल्ब तक पहुँचता है और दूसरी वायर से फ्लो करता है फिर बैटरी की तरफ। तो इसको हम कंप्लीट सर्किट कहते हैं। अगर बीच में ब्रेक होगा तो करंट तो पास नहीं होगा, तो फिर इसको हम कंप्लीट सर्किट किस हिसाब से कहेंगे। अगर करंट पास नहीं होगा तो बल्ब तक नहीं पहुंचेगी, बल्ब में लाइट नहीं आएगी, तो ये तो कंप्लीट नहीं होगा ना। तो कंप्लीट वही होता है कंप्लीट जिसमें बीच में मतलब ब्रेक ना हो। यहाँ पे एक सर्किट है, ये देखो ये बीच में ब्रेक है, तो इसको हम कंप्लीट नहीं कह सकते। अगर ये ब्रेक ना हो बीच में ये तार जो है ना, वायर जो है ना वो टूटी हुई ना हो, तो ये इस कंप्लीट होगा। फिर लुक एट दिस पिक्चर, डू यू थिंक दिस बल्ब विल लाइट अप? क्या ये बल्ब लाइट देगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं देगा क्योंकि ये सर्किट टूटा हुआ है, इसमें से लाइट पास होगी नहीं। तो आज का टॉपिक हमारा था सर्किट के ऊपर हमने पढ़ लिया सर्किट क्या होता है, कंप्लीट सर्किट क्या होता है, उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन हमने कर ली। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी दूसरी आने वाली वीडियोस आपके पास सकती रहे और इस टाइप की वीडियोस मेरे चैनल पे अपलोड होती रहेगी इंशाल्लाह।